अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी के दिन सभी बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गईं। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथों एक स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गईं और उन्होंने ननद से कहा, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। डरी हुई ननद ने अपनी भाभियों से कहा, कृपया तुम में से कोई मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लो। लेकिन सातों भाभियों ने मना कर दिया। अंत में छोटी भाभी ने सोचा, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी, इसलिए उसने ननद की जगह अपनी कोख बंधवा ली। अब जो भी बच्चा उसे होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। समय बीतता गया और एक दिन उसने पंडित से सलाह ली, मेरे बच्चे 7वें दिन क्यों मर जाते हैं? पंडित ने कहा, तुम्हें सुरही गाय की सेवा करनी होगी। सुरही माता स्याहू माता की भाईली हैं और वे तुम्हारी कोख खोल देंगी। छोटी भाभी ने सुरही गाय की सेवा करना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह जल्दी उठकर गाय के नीचे साफ सफाई करती। एक दिन सुरही माता ने सोचा, रोज कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है? उन्होंने देखा कि साहूकार की छोटी बहू उनकी सेवा कर रही थी। सुरही माता ने उससे पूछा, क्या चाहती हो? साहूकार की बहू ने कहा, स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, कृपया मेरी कोख खुलवा दीजिए। सुरही माता ने उसकी बात मानी और उसे स्याहू माता के पास ले जाने का वादा किया। रास्ते में कड़ी धूप थी। सुबह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुँचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। साहूकार की बहू ने कहा, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धूप पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि तुम्हारी चाची अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। जय अहोई माता की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।